नमस्कार, आप देख रहे हैं अस्मित भारत न्यूज चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका अस्मित भारत के खास कार्यक्रम ऑपरेशन ग्राम पंचायत। जैसा कि हमने पहले बताया था, ग्राम पंचायत ऑपरेशन में हम पंचायत की हर एक योजनाओं की पड़ताल करेंगे। क्या योजना सही तरीके से लोगों तक पहुंचा है या बीच में इस नाली के तरफ आधा अधूरा है। हम तो मालिक और आगल ये इंदिरा आवास के जो होते अन्ना दिया लोग हमरा नहीं मिलल जे दिलबा ओकरा मिलल बा। काम होई अब 5 वर्ष में ना काम होता ना हमके द्वार पर लोग पहुंचता। 5,000 जे करावल से खा ले हो आ 1,000 ब्लॉक में रहल तो वही में रह नहीं घर मिलल बा ना नहीं मिलल। क्या है के जाने का है ना मिलल आज तक ले हमरा नहीं। और चढ़ावा लागल आवास योजना में चढ़ावा दिले बन। हाँ दिले बानी। कितना उम्र बा? और उम्र तो हमार ढेर हो गए। ढेर कितना? 100 साल 70 साल। 60 वर्ष के ऊपर के आदमी के बिहार सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन योजना मिलेला मिलत रहे बंद हो गए बा। मिलत रहे बंद हो गए 4 साल मिलल नहीं क्या? ना एको नहीं के मिलल ना हमके सिटी बा अन्ना हमके घर का फंड मिलल बा आज तक कल। हाँ तो फूस मोड़ा घर बना हो जाए सोझे लौकता रोडे पर से। हमारे गांव के जो भी है हाँ। उधर वो अपने गांव में लगवा लिया है, सब हमारे गांव में नहीं लिया है सब। अच्छा, वृद्धा पेंशन को मिले ना मिला। इस चीज को देखने के लिए हम आपको मिलाएंगे। धूमनगर पंचायत नरकटियागंज प्रखंड के अंतर्गत आता है। 12वां गांव है। 11 और 12 की जो जनता है यहीं पे रहती है। क्या नाम पड़ी चाचा राव? फुलेना राम फुलेना राम जी। वृद्ध बानी रहुआ, कितना उम्र बा? और उम्र तो हमार ढेर हो गए बा। ढेर कितना? 100 साल 70 साल। 60 वर्ष के ऊपर के आदमी के बिहार सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन योजना मिलेला मिलत रहे बंद हो गए बा। मिलत रहे बंद हो गए 4 साल से। कोई पूछे वाला? कोई पूछे मुखिया सुखिया कोई पंच नहीं के पूछे वाला। रहुआ सब जगह गइल बने कि ना? हाँ गइल बने हर जगह लेकिन मिलेला ना 4 साल से बंद बा। अच्छा, मुखिया जी लो आवतर लो अभी चुनाव में जी मांगे? आवत आलो मांगत आलो। तो लोग से बताओ नहीं ना कि हमार पेंशनवा दिवा देता हूँ वोट देम। वहाँ हैं? नहीं खेलो सकार नहीं खेलो सकार का चाची? कितना हाली मुखिया से कहल बा। हाँ। मुखिया से ब्लॉक में और जिन किरानी बाड़ी मैडम उनकरा लगे मुखिया जी का कहलो? मुखिया जी कहलन क बेर कागज पत्र दियाइल बा कुछ ना कहलन न होला ना ना। राम भरोसे जी। बगल में कथी है चाचा? शौचालय है। बिहार सरकार द्वारा महादलित बस्ती में सुलभ शौचालय कि बच्चों को महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए सामूहिक शौचालय बनवाया गया। लेकिन यहाँ लोगों ने बताया कि 3 गो पर इसका छत है, 1 गो पे छत नहीं लगा है। क्या नहीं लागल छत? नहीं दिए हैं। मुखिया जी नहीं दिए ना 3 गो पर लगा दिए, 1 गो पर नहीं दिए। नहीं दिए। 600 मजदूरी भी रख लिया। का 600 मजदूरी। हाँ हाँ हमारे आधा अधूरा कामो छोड़ दिया मजदूरी। हाँ जी। 25,000 तो 5,000 ले कितना मिलर हुआ? 25,000 कितना लगा रहे ओबरा? तो वो बार हमरा 20,000 मिल हाथ में तो ईटा किन के सर धलनी ईटा किन के धके ना नहीं के बनल हम अपना लग से बनवाओ तनी ये घरी अभी लिस्ट में नाम नहीं है। ना नहीं खे आइल। अच्छा, नहीं खे आइल आ ना हमरा सेफ्टी बनल बा कुछ नहीं के बनल हमरा सर सुनला ना हमरा अथी क्या के नाम पड़ी राउर? भागरथी देवी हमार राहुल नाम भागरथी देवी मनोहर राव 1 रुपया नहीं के मिलल उनकर गाछ कटाई करे के चाहे काम क्रिया करे के 1 रुपया नहीं कर्जा काट के आओ तो बिया अथी काम क्रिया उनकर कोई नहीं है। लोग छाती में चढ़ता मांगता पैसा सुननी। वार्ड नंबर 13 है धूमनगर पंचायत का। इसमें पूरे गांव लगभग 200 मीटर हम लोग चल के आ गए और जहां महत्वाकांक्षी योजना नीतीश कुमार जी का हर घर नल पहुंचाना, शुद्ध जल पहुंचाना ताकि बच्चे तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें, बीमारियों से दूर रहें, लेकिन अभी तक हमें दिखाई नहीं दिए। का बगो
एमे नल जल का पानी आवेला नहीं करी? नहीं आया है इधर, नहीं आया है? नहीं। का? हमारे गांव के जो भी है हाँ। उधर वो अपने गांव में लगवा लिया है सब, हमारे गांव में नहीं लिया है सब। मुखिया जी अपना गांव में लगवा लिया है, इस गांव में नहीं लगवाया है? नहीं, अच्छा। दौरे पर इस गांव में लग गया है, हमारे गांव में नहीं लगा है। अच्छा, बगल वाला गांव में लाग गइल में लागले नहीं के? अब 13 नंबर वार्ड में लाग गइल बा उन्हें। ई कय नंबर वार्ड है? यू 13 ही हो। हाँ, ओ टोला में लागल बा ना नहीं लागल ना का? अच्छा, ने एक साइड में वही से कोई ना जाने? हमने के कौनो फंड हमके एने के लोग आदमी ना हो? ना हमके ना जान नहीं खे लोग के सब? ना हमके ना खे जान, हमके ना जानी ना जाना। और मिलता बिल्टा बिल्टी अच्छा, वृद्धा पेंशन को मिलेला? ना मिलेला वृद्धो पेंशन ना मिलेला? ना, सब बड़का लोग मिलता, हमनी के पूछता के व्हाट्सएप वाला पड़ता के करो अच्छा, अगर सही में मिले के चाहिए ओकरा नहीं के ना लिखे मिलो कहाँ मिलता हमनी के चाहिए देख नहीं किया था हमनी के वोट मांगे वाला आवला लोग ना? आओ ले लो वोट मांगे, बाप रे निहुरा कर ले लो तो का कर लिया हो, लेकिन काम वाला ना ना काम वाला ना कर ले लो हमनी के नहीं के मतलब ना, मतलब निकम नहीं है मतलब शरीर देख के जे टाइट बा ओकरा से बस 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 हमनी के आगे लेकर मिलता तो सरकार देखी आगे देखी परी करी। जहां एक तरफ सरकार का दावा है कि हर व्यक्ति, वो चाहे दलित हो, महादलित हो या किसी भी कास्ट का हो, सरकार की सारी तमाम योजनाएं ग्राम प्रधान मुखिया के द्वारा, वार्ड के द्वारा हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। चाहे वो नल जल हो या तमाम जो सुविधाएं हो, जो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कि जो भी घर अगर कच्चे का है उस तक राशि पहुंचाना है। और राशि बिना रिश्वत का, बिना अवैध तरीके से, किसी भी तरीके से किसी बिचौलिए के पास न पहुंचाकर सही तरीके से उनके पास पहुंचाना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे नरकटियागंज प्रखंड के धूमनगर पंचायत में अगर आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो सरकार की सारी जो दावे हैं वो अधूरी की अधूरी फेल नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कच्चे मकान दिख रहे हैं ये लोग इंतजार में है कि सरकार की जो राशि है कब हमारे बीच हम तक, हमारे खाते में पहुंचेगी। उसके बाद अपने बच्चों के लिए हम सर पे छत बनाएंगे। उसी इंतजार में इस पंचायत के, इस वार्ड के वृद्ध हो, महिला हो, इंतजार में है कि कब वो पैसा आएगा। और उसी इंतजार में इस मुखिया के कार्यकाल का लगभग 5 साल इन्होंने बिता दिया उस इंतजार में। लेकिन चुनाव अब नजदीक आ चुका है, तमाम तरह के प्रतिनिधि अब इन लोगों के बीच में आएंगे, झोली फैलाएंगे और फिर से वादा करेंगे कि हमें एक मौका और दीजिए। सही बात बा? हाँ, बात सही बा कि अगला बार फिर बनवा दम सब केहू नहीं खेबा, उ तो सवाले ना सुने लालू। केहू सा गरीब गुरबान के लोग लगेगा शादीशुदा वाला केहू झांकियो ना पारेला, इतना मदद ना देला। जे के तरह का करता सन का धरता रे सन ना, उ कहाँ इथी बा, केहू ना देखे सुने। हाय कुली बाढ़ से क्षति होला, एगो नाव का सारा लोग के घर डूबा गइल। हां कुली भाई ढह गइल रहल। आ जब बरियार लोग के मिलल बा, धनिक लोग के मिलल बा, घर घर मिलल बा, हमनी के केहू नहीं खाओ, हमनी के धनिक बन जन हमके ना मिलल, हमके छाट देले बाड़े। पानी ना आई रहल, अच्छा ना पानी एले नहीं आइले नहीं बाढ़ में तो कोई आवत ना होई ना सब पानी है, सब है, सब पानी डूब गए रहल घर में। हो पक्का में पानी पूरा हमने का मकान पूरा पानी से भर गई रहे आ डांगा भर पानी रहे। आई जाके वार्ड के कहल गई तो कहता रहे जे हाँ होई आई रामायण वार्ड आ होई या होते 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 ओने का लोग का मिल गई, हमरा नहीं मिलल चाहिए दिला ओकरा मिलल बा जन्नी वोट ले लेता रू कोई तोर काम होई अब 5 वर्ष में ना काम होता ना हमके द्वार पर लोग पहुंचता। हाँ, नल जल के पाइप नहीं के लगा ना, कहाँ लागल बा पाइप, देखी ना पाइप लोग था सेफ्टी बना। एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ लोहिया अभियान बिहार सरकार का, जिसका उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति, महिला, वृद्ध हो जो बाहर शौच के लिए जाते हो न जाए, उसके लिए शौचालय की सुविधा उस पंचायत में हर घर करना है या उस गांव में करना है जहां पे महादलित है, वहां पे सामूहिक शौचालय का व्यवस्था करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जहां तक बाढ़ में भी ये गांव जो है वो डूब जाता है, किसी नेता को फर्क नहीं पड़ता है। उनका कहना है कि यहाँ के लोग बाढ़ में नहीं डूबते हैं। अगर वो नेताजी अगर बाढ़ के वक्त आते तो उनको पता लगता है कि वो नेताजी खुद
डूबते हैं या ऊपर ऐसे जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पे नल जल की है। ऐसे बिहार सरकार का फरमान जारी हुआ है कि जिस पंचायत में या जिस वार्ड में अगर नल जल का काम अधूरा है वहाँ के वार्ड और मुखिया चुनाव लड़ने से वंचित रहेंगे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी मात्र महज 1 से या 2 महीना वक्त बाकी है पंचायत चुनाव में, और इस वार्ड का अभी भी पूरा क्षेत्र लगभग 400-500 की आबादी है, यहाँ पे नल जल के लिए अभी तरस रहे हैं। क्या इतने वक्त में इस काम को पूरा किया जाएगा या अधूरा का अधूरा ही रहेगा? क्या इस पंचायत के मुखिया पे कार्रवाई होगी? क्या इनको चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाएगा या क्या होगा? सरकार महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम चला रही है। महिला सशक्तिकरण की भी बात होती है, जहाँ पे महिलाओं के लिए विशेष तरह का जो राहत होता है सरकार के द्वारा उन तक पहुंचाने की बात होती है। हम इस पंचायत के कुछ महिला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या सरकार की योजनाएं उनके पास पहुंचती है या फिर रास्ते में ही नल जल की तरह बह जाती है। बताइए चाची। हमरा पेंशन ना मिलेला, पेंशन, वृद्धा पेंशन ना मिलेला। काहे ना मिलेला? अब लोग काट देले बा। अच्छा। आखिर सरकार नहीं तो पंचायत में वार्ड होला, मुखिया होला, इ लोग के जिम्मेदारी मुखिया ना हमनी के नहीं खेलो कुछ कर। खाली वोट ले होला। गांव में मिलबे ना करले, गांव में मुखिया देलो ही घर और बाहर होगा। पाका के मकान का पैसा मिलल बा? मिलल बा 15,000। 15,000? हाँ, जबाना हो गईल। अच्छा, से कुछ लागलो रहे कि पूरा मिल गए? ना उ अभी 5,000 जे करावल से खाले हो, आ 1,000 ब्लॉक में रहल तो वही में रह गए। अच्छा, मतलब आधा वो नहीं चल गए? आधे आए? हाँ, घर तो अधूरे होई, पूरा तो भइल ना होई। आधा खेत बाना रहे, 2 काठा खेत तो बाना ध के बनवले बानी। सुन लीजिए, सरकार का जो राशि मिला घर बनाने के लिए, घर तो बना नहीं, आधा पैसा जो बड़े साहब हैं, जो बीच वाले हैं, उनके पास पहुंच गया और उल्टा इनको जमीन बनकी रख के घर का काम पूरा कराएगा, वो भी अभी पूरा नहीं है, ऐसे ही आधा अधूरा है। हाँ, तो सब मिल गई, घर वगैरह सब कुछ सुविधा मिलता। हाँ, हमरा सब चीज कुछ भी नहीं मिलल, हमरा कथी मिलल बा? ना वो ही आधा अधूरा बा। तो हमरो अधूरे बा। हम मांगे चाहत तनी सरकार से। का मांगे सरकार यार? हाँ हाँ, तो हमरा पेंशन ना मिलेला। पेंशन भी ना मिलेला? मुस्माती हमरा नु मिली सर। हमरा दुर्भाग्य की बात है कि वैसी महिला जो विधवा है, जिनको विधवा पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, जिनका आश्रय बस वहीं एक सरकारी राहत द्वारा, लेकिन अभी भी वो भी आधा अधूरा यहाँ पे है। दुर्भाग्य की बात है इस पंचायत के लिए, पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए, कि वोट के समय में वैसे प्रतिनिधि तमाम तरह के बैनर पोस्टर पोल पे लगाते हुए दिखते हैं, लेकिन जब बात आती है उन महिलाओं के लाभ दिलाने के लिए, उन वृद्ध लोगों के लिए वृद्धा पेंशन दिलवाने के लिए, तो फिर वो आधा अधूरा ही रहता है। लोगों को बस निराशा ही हाथ लगती है। अगर किसी का कच्चे का मकान है तो उसको पक्के का मकान देना है, लेकिन यहाँ पे इस पंचायत में आप आएंगे तो बहुत सारे ऐसे मकान मिलेंगे जिनका सूची में नाम होने के बाद भी अभी भी उनका घर कच्चे का है, उनको पक्के का घर नसीब नहीं हुआ है। कारण यही है कि उनके पास उन बिचौलियों को, उन प्रतिनिधियों को देने के लिए उतना पैसा नहीं है कि वो अपना पैसा देके राशि का जो लाभ है उठा सकते हैं। अस्मित भारत के इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि इन बच्चों के भविष्य के लिए जो इनका हक है, इनके तक सही तरीके से पहुंचे। ये पड़ताल हमारी जारी रहेगी। देखते रहिए अस्मित भारत की खास कार्यक्रम ऑपरेशन ग्राम पंचायत।